सोचिए, इस दुनिया में सबसे कठिन काम क्या है जिसे करने के लिए बहुत ज्यादा मनोबल या विल पावर की जरूरत होती है, जो किसी पहाड़ को सर पर उठाने से भी कठिन है। वो है अपनी की गई गलती मानकर उसकी माफी मांगना। चलिए याद करने की कोशिश करें कि हमने आखिरी बार कब माफी मांगी थी। हम में से कुछ लोग कहेंगे कि हाँ, अभी कुछ समय पहले ही मुझसे कुछ गलती हुई और मैंने तुरंत माफ़ी मांग ली। लेकिन कुछ लोगों के लिए ये याद करना बहुत मुश्किल होगा। मुझे याद नहीं आ रहा है कि मैंने आखिरी बार माफ़ी कब मांगी। वैसे तो मैंने कुछ गलत नहीं किया है, मैं तो खुद बहुत ही सेंसिटिव हूँ, दयालु हूँ। अब किसी को अनजाने में मेरी कही बात का बुरा लगा तो मैं क्या करूँ। देखिए, क्षमा का अर्थ है कि किसी अनचाही घटना को भुलाकर आगे बढ़ने के लिए तैयार रहना। अक्सर आप देखेंगे कि कुछ लोग जिनके हम सबसे ज्यादा करीब होते हैं, जिनसे हमें बहुत उम्मीद होती है, वैसे लोग अगर हमारी उम्मीदों पर खरा ना उतरे तो हम बहुत निराश हो जाते हैं और हम सालों तक उन्हीं भावनाओं को पकड़ कर रखते हैं। इस तरह तनाव, मनमुटाव और शत्रुता पीढ़ी दर पीढ़ी बनी रहती है और कभी कभी हम लोगों को बहुत क्रूरता से जज करते हैं। क्या कभी हमने सोचा है कि वो व्यक्ति शायद किसी अनचाही परिस्थिति से जूझ रहा हो, कि मन ही मन में वो पीड़ित है लेकिन दूसरों के साथ अपनी तकलीफ बांट नहीं पा रहा। ये एक ऐसा ही उदाहरण है। तो एक बार एक आदमी पार्क के बेंच पर बैठा था और अपने बच्चों को अपने चारों ओर उछल कूद करके देख रहा था। दूसरा आदमी भी बेंच पर बैठकर अखबार पढ़ रहा था, लेकिन वो बच्चों को खेलता हुआ देख बहुत परेशान हो गया। तो आखिरकार अखबार पढ़ने वाला आदमी उन बच्चों के पिता के पास जाता है और उससे पूछता है, आप अपने बच्चों को नियंत्रण में क्यों नहीं रखते। पिता ने उत्तर दिया, मुझे क्षमा करें, लेकिन उनकी माँ की मृत्यु हो गई है और मैं सोचने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं उन्हें कैसे बताऊं। कितना गलत जज किया उस व्यक्ति ने, है ना। क्रोधित होकर किसी को अनचाहे शब्द कह देना बहुत आसान है, लेकिन हर चीज का जवाब क्रोध नहीं होता। क्रोध बुद्धि को ढक देता है और ऐसी स्थिति में निकले शब्दों को हम वापस नहीं ले सकते, भले हमें कितना ही पछतावा हो। कभी कभी माफी मांगना रिश्तों के लिए एक दवा या मरहम जैसा होता है। अगर कोई रिश्ता आपके लिए महत्वपूर्ण है तो जरूरत पड़ने पर अपने अहंकार को झुकाकर माफी मांगना बहुत समझदारी का काम है। अपने मान को, अपमान को भुलाकर सच्चे दिल से क्षमा मांगना दुर्बलता की निशानी नहीं है, बल्कि समझदारी और विनम्रता की निशानी है। लेकिन हमें किस प्रकार माफी मांगनी चाहिए? सबसे पहले हमें अपनी की गई गलती का हृदयपूर्वक पछतावा होना चाहिए और फिर सामने वाले से सच्चे इरादे से माफी मांगनी चाहिए। और इसी तरह कोई आपसे माफी मांगे तो उसे जरूर माफ कर देना चाहिए। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि हर किसी को माफ कर देना चाहिए? ऐसा निर्णय लेने के लिए एक संतुलित या बैलेंस्ड सोच बनाए रखना बहुत जरूरी है। हर परिस्थिति में आंखें बंद करके माफी नहीं देनी चाहिए और हर परिस्थिति में अहंकार और क्रोध के प्रभाव में आकर दंड नहीं देना चाहिए। अच्छा, अब ये निर्णय कैसे लेंगे कि कौन माफी के लायक है और कौन नहीं? इसमें भी समझदारी की जरूरत है। अगर किसी ने अज्ञानता में गलती की है और उससे सच्ची गलती का बहुत पछतावा हुआ है तो ऐसे व्यक्ति को माफ कर देना चाहिए। लेकिन अगर कोई किसी का फायदा उठाते हुए बहुत गलत व्यवहार करे तो ऐसे व्यक्ति को दंड अवश्य मिलना चाहिए। हमारे शास्त्रों में एक बहुत ही सुंदर श्लोक है, त्रिनादपि शुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानेन मानदेन कीर्तनीय सदा हरि, जिसका अर्थ है कि हमें खुद दूसरों से सम्मान की अपेक्षा या खुद को अभिमानी ना समझकर भगवान के नाम लेने चाहिए। अब आप कहेंगे कि इस श्लोक में माफी मांगने के लिए कहा गया है, लेकिन विनम्र और सहनशील होने के लिए तो कहा गया है ना। और विनम्रता या ह्यूमिलिटी का पहला लक्षण है किसी से मान की अपेक्षा या एक्सपेक्टेशन रखे बिना सच्चे दिल से क्षमा करना और जरूरत पड़ने पर क्षमा मांगना। तो आइए अपने हृदय में क्षमा और विनम्रता के गुण को संजोने का पूरा प्रयास करें।
ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।